अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेडियन स्कूल सिस्टम की तरफ से मैं हूं मोहम्मद वकास अकरम। हमने फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, ये आज के हमारे टॉपिक की आउटलाइन होगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला ये ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। बेसिकली ये दो सब टॉपिक हैं इस टॉपिक के। आज हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के दो पार्ट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप है इसकी ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड और दूसरी है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तीसरी है ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। और इसमें हम ये भी स्टडी करेंगे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं। तो सीक्वेंस वाइज अगर मैं बताऊं तो पहले ग्राफ पढ़ेंगे, फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ के बारे में, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होगा तो उसका किस किस्म का ग्राफ बनेगा, फिर ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, फिर ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। तो स्टूडेंट्स, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम ग्राफ पढ़ क्यों रहे हैं। मेन रीज़न इसकी ये है कि ये ग्राफ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और एक ग्राफ से हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशंस एक ही वक्त में विद इन सेकेंड्स हमें वो मिल सकती है। जैसे टू शो ईयर वाइज ग्रोथ डिक्लाइन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की ग्रोथ मतलब अगर कोई चीज़ बढ़ रही है या कम हो रही है। मंथ वाइज रेनफॉल यानी एक महीने में कितनी बारिश हुई। अ पेशेंट्स टेम्परेचर रिकॉर्ड, एक मरीज़ है उसका टेम्परेचर चेक करने का रिकॉर्ड एक ग्राफ पे उसका पूरे मंथ का, ठीक है, या काफ़ी वीक्स का उसका उस ग्राफ पे शो हो सकता है। रन्स पर आवर स्कोर बाय अ टीम एंड सो ऑन। क्रिकेट मैच के दौरान वो बहुत बार हमें ग्राफ दिखाते हैं कि पीछे ओवर्स में किस टीम ने कितने स्कोर किए हैं। और इस ग्राफ पे अगर मैं एक क्लास के स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस शो करना चाहूँ तो इंडिविजुअली एक एक स्टूडेंट के बताना वो रिपोर्टिंग मुश्किल होगी, जबकि अगर मैं उसका ग्राफ बना लूँ तो वो पूरी क्लास की एक समेटिव फॉर्म में मेरे पास उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आ जाएगी। तो विद इन सेकंड्स मैं जब भी चाहूँगा किसी भी स्टूडेंट का चेक करने का तो बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी उसका कंपैरिजन हो सकेगा और उस स्टूडेंट के कितनी एवरेज है, कितने मार्क्स हैं, ये सब इंफॉर्मेशन एक ग्राफ के अंदर मिल सकती है। ग्राफ डिफाइन करते हैं, ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़। मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ को एक ग्राफ पे हम शो करते हैं और एक ये पिक्टोरियल वे है, एक इमेज की फॉर्म में, ये पिक्चर की फॉर्म में। अच्छा, पिक्चर्स हमें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं, वीडियोस हो गई, पिक्चर्स हो गई, ये सब चीज़ें जब देख लेते हैं तो वो ज़्यादा देर के लिए याद होती हैं और पिक्चर्स में, वीडियोस में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशंस होती है। तो ग्राफ एक पिक्टोरियल वे है चीज़ों की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने का, प्रेजेंट करने का। द क्वांटिटीज़ बिटवीन विच अ ग्राफ इज़ प्लॉटेड आर कॉल्ड वेरिएबल्स। एक ये मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको ग्राफ शो किया है। यहाँ पे देखें कुछ जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। एक वेरिएबल ये टाइम है और दूसरा वेरिएबल ये टेम्परेचर है। ये दो क्वांटिटीज़ हैं। ये दो हम क्वांटिटीज़ दो से ज़्यादा भी शो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हमने सिर्फ दो क्वांटिटीज़ को देखना है। द क्वांटिटीज़ बिटवीन विच अ ग्राफ इज़ प्लॉटेड आर कॉल्ड वेरिएबल्स। वो क्वांटिटीज़ जिनके दरमियान, अब इसमें टेम्परेचर और टाइम वेरिएबल्स हैं, तो वो क्वांटिटीज़ जो हम ग्राफ पे शो करते हैं उनको वेरिएबल्स कहते हैं। डिपेंडेंट क्वांटिटीज़, द वैल्यू ऑफ विच varies with the independent quantity is called dependent quantity। डिपेंडेंट क्वांटिटी वो होती है जो दूसरी क्वांटिटीज़ पे इन्हिसार करती है, यानी वो कम हो या ज़्यादा हो, उसके कम या ज़्यादा होने से उस क्वांटिटी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं
जो दूसरों पे इन्हिसार करती हैं। जिस तरह सिंपल हम एग्जांपल देते हैं डेली लाइफ की कि इंडिपेंडेंट एक शख्स, एक पर्सन कब इंडिपेंडेंट होता है, मोस्टली हमारी सोसाइटी में उसको बोलते हैं जो कि जॉब होल्डर हो जाए या मैरिड हो जाए, तो तब उससे कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। और मोस्टली स्टूडेंट्स हैं तो वो डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स पे, जो पेरेंट्स या टीचर्स उनको डायरेक्शंस देते हैं वो उनको फॉलो करते हैं, तो वो डिपेंड करते हैं अपने टीचर्स पे, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट करते हैं हर लिहाज से। तो इंडिपेंडेंट वो होता है जो खुद स्टेबल हो और उसको वो चेंज ना हो, उसे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, किसी के किसी की वैल्यू ज़्यादा होने से, कम होने से उस पर कोई असर ना पड़े, उसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो सेम इसी तरह डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ जो दूसरों पे इन्हिसार करती हैं। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी पे इन्हिसार नहीं करती, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, वो दूसरी वैल्यूज़ के बढ़ने या कम होने से उन पे कोई असर नहीं पड़ता, उन्हें इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, जो ग्राफ है उसमें जो एक ये दो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, एक एक्स एक्सिस और कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन को, और वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस हॉरिजेंटली हम हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को रखते हैं जो चेंज नहीं होती, ठीक है, और वर्टिकली हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को रखते हैं। मैंने एक सिंपल ये आपको ग्राफ शो किया है क्रिकेट मैच के 6 ओवर्स का, यानी फर्स्ट ओवर में, अब ये ओवर 6 हैं, ये कंफर्म है ये 6 ओवर्स होने हैं, ठीक है। तो रन्स उसमें वैरी कर सकते हैं, किसी ओवर में कम रन्स बन सकते हैं, किसी में ज़्यादा बन सकते हैं, तो वो वैरी होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन ओवर्स जो हैं वो 6 ये कंफर्म पहले से तयशुदा है कि ये 6 ओवर्स का मैच है, तो 6 ओवर होंगे, ये 20 ओवर्स का है या 50 ओवर्स का है। तो फर्स्ट ओवर में ये 4, इसके अलॉन्ग ये 4 रन्स के अलॉन्ग तक ये एक रेक्टेंगुलर शेप में, रेक्टेंगुलर ब्लॉक में ये डिनोट कर दिया। दूसरे ओवर में 3 है तो 3 के, तीसरे ओवर में 6 रन्स बने तो 6 तक इसको रेक्टेंगुलर इसको ब्लॉक को लेके गए। फिर फोर्थ ओवर में 2 रन्स, इसी तरह 5 ओवर में 10 रन्स और 6 ओवर्स में 8 रन्स। फिर असल हमारा टॉपिक था जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उस पर आ जाते हैं। इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम इज टेकन अलोंग हॉरिजेंटल एक्सिस, ये मैंने अभी आपको बताया, हॉरिजेंटल एक्सिस को एक्स एक्सिस भी कहते हैं, और टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। टाइम ने पास होना होता है, गुजरना होता है, टाइम ना स्टॉप नहीं रहता किसी के लिए भी, तो टाइम ने गुजरना है, पास होना है, तो ये इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। While vertical axis shows the distance covered by the object, अब डिस्टेंस एक टाइम में डिस्टेंस वेरी हो सकता है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है वो कम डिस्टेंस कवर करता है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, और ये भी पॉसिबल है कि वो डिस्टेंस कवर ही ना करें, तो देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़। तो ये वेरिएबल है, तो ये चेंज, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम इसको अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस लेंगे। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो उसका ग्राफ कैसे होगा, ये डिस्प्लेसमेंट हमने या डिस्टेंस इस तरफ रख लें, इसको एक्स से डिनोट किया है, और इस तरफ अलॉन्ग वर्टिकली अलॉन्ग हॉरिजेंटली हमने टाइम किया है, और टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है। यहाँ पे टाइम प्लॉट कर लें 2 सेकंड या 5 सेकंड का इंटरवल लेना चाहते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, और इस तरफ आप ले सकते हैं डिस्टेंस। अब देखें टाइम गुजरने के साथ साथ कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 मीटर पे था पहले कोई ऑब्जेक्ट, तो वो टाइम गुजरने के साथ साथ 10 मीटर पे ही है, कोई वो डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा। तो डिस्टेंस जब चेंज या डिस्टेंस जब कवर ना हो तो इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे होगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। जब एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा ऑब्जेक्ट, तो वो इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी, और उसका ग्राफ इसी तरह बनेगा। यहाँ पे ये टाइम अलॉन्ग हॉरिजेंटल एक्सिस टाइम लेंगे सेकंड्स में, और इधर डिस्टेंस लेंगे, ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। अभी इसकी एग्जांपल करते हैं तो आपको ज़्यादा मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इसकी है स्पीड, फॉर एग्जांपल ये है यहाँ पे